हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं लोकेश चौधरी, आप सबका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। चैप्टर चल रहा है रासायनिक बलगति केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, उसमें कल एक न्यूमेरिकल भी हो गया था, आगे है एक न्यूमेरिकल। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है तो 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, और साथ में हमारे को log 1.25 का मान दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में देखो, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए K1 बराबर 2.303 बटा T log A अपॉन A माइनस एक्स। ठीक है, A का मतलब हमारे पास में प्रारंभिक सांद्रता है, A माइनस उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन है। ठीक है, सबसे पहले प्रथम स्थिति के लिए अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो माना A बराबर 1 मोल प्रति लीटर। ठीक है, A माइनस एक्स की बात करें, A माइनस एक्स बराबर 20% है। 20% को हटाने के लिए 100 का भाग देंगे, 0.20। ठीक है, A माइनस एक्स है तो 1 माइनस 0.20 तो 0.80 मोल प्रति लीटर, और समय इसमें है T बराबर 10 मिनट। मान रखेंगे K1 बराबर 2.303 बटा 10 log 1 अपॉन 0.8 मोल प्रति लीटर, ठीक है, एक में 0.8 का भाग देंगे तो K1 बराबर 2.03 बटा 10 log 1.25। ठीक है, log 1.25 का मान हमारे को दिया हुआ है। K1 बराबर 2.303 बटा 10 इंटू 0.69। यह हमारे पास में K1 का मान आ गया है। द्वितीय स्थिति में 75% पूर्ण होने में लगा समय, तो वही A बराबर 1 मोल प्रति लीटर, A माइनस एक्स बराबर 75% को हटाएंगे तो 75 बटा 100 यानी 0.75, तो 1 माइनस 0.75 बराबर 0.25 मोल प्रति लीटर। ठीक है, फिर हमारे पास में T का मान हमारे को इसमें ज्ञात करना है, तो T बराबर 2.303 बटा K1 log A की सांद्रता बटे A माइनस एक्स की सांद्रता, तो T बराबर 2.303, K1 का मान यहां से रख देंगे 2.303 इंटू 0.969 इंटू 10 log 1 अपॉन 0.25, तो log 4 हो जाएगा यहाँ पे। T बराबर 2.303 इंटू 10 0.69 इंटू log 4, और हम जानते हैं
log 4 का मान होता है 0.6020। तो t बराबर, इससे कैंसिल हो जाएगा 10/06969 इंटू इंटू 0. ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो t बराबर सॉल्व करने पर 10/969 इंटू 100 इंटू 000 से कैंसिल हो जाएगा और t बराबर इंटू 969 डिवाइड करेंगे तो 62 पॉइंट, यानी कि जो समय है वो लगभग आएगा 62.18 मिनट। यानी कि जो समय है, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है, तो 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। साथ में log 8.25 का मान दे रखा है 0.0969। तो सबसे पहले हमारे पास में ये है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए कल निकाला था हमने वेग स्थिरांक, यानी k1 का मान इस वाले फॉर्म से निकालते हैं। t का मान निकालना हो, t को यहाँ कर लेंगे, k1 को यहाँ ले लेंगे। प्रथम स्थिति हमारे पास में ये है जिसमें हमें समय दे रखा है, परसेंट दे रखा है, यानी कि 10 मिनट में अभिक्रिया 20% पूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो माना अभिक्रिया प्रारंभिक तिथि 1 मोल प्रति लीटर थी, तो 10 मिनट बाद में परसेंटेज आएंगे 20/0.20, तो 1 में से माइनस करेंगे 0.80 हो जाएगा। ठीक है, मान रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसका मान रख लेंगे यहाँ पे, ये वाला k1 का मान आ जाएगा। फिर तृतीय स्थिति में k1 का मान यहाँ पे रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, 62 मिनट के आसपास इसमें आएंगे। ठीक है, ऐसे हम एक और न्यूमेरिकल इसमें देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक 60 सेकंड इनवर्स है। प्रारंभिक सांद्रता का 1/10वां भाग अपघटित होने में कितना समय लगेगा। सेम कल भी ऐसा क्वेश्चन आया था, उसमें केवल इतना था, यहाँ पे 1/16वां भाग था, यहाँ पे 1/10वां भाग है। इसको आपको कल वाले क्वेश्चन के अनुसार सॉल्व करना है और इसका जो भी आंसर है इसको कमेंट में लिखना है कि हमारे पास में इसका आंसर ये आया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन 14 के रेडियो एक्टिव क्षय की अर्ध आयु यानी कि t हाफ 5730 वर्ष है। इसका वेग नियतांक ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें k1 का मान इसमें हमारे को ज्ञात करना है। ठीक है, हम जानते हैं अर्ध आयुकाल ज्ञात करने का फॉर्मूला है 0.693 बटे k1। ठीक है, k1 हमारे को ज्ञात करना है, तो k1 बराबर 0.693 बटे t हाफ। ठीक है, तो k1 बराबर 0.693 बटे 5730 वर्ष। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो k1 693 अपॉन 00 इंटू 1/5730 वर्ष इनवर्स। ठीक है, अब इस संख्या में हम इसका भाग देंगे और
K1 बराबर 693 अपॉन 573 इंटू 10 की पावर माइनस के 4। अब इसमें इसको भाग देंगे तो समथिंग मान आएगा K1 बराबर 1.209 इंटू 1.209 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 वर्स इनवर्स। ये हमारे पास में K1 का मान हो जाएगा। इसमें हमारे को 693 में 573 का भाग देंगे, समथिंग 1 पॉइंट कोई आएगा, यानी कि 1.209 10 की पावर माइनस के 4 वर्स इनवर्स। ठीक है, ये हमारे पास में एक रेडियो एक्टिव अपघटन है, रेडियो एक्टिव क्षय है। और रेडियो एक्टिव क्षय में हम जानते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है। ठीक है, और साथ में हमारे पास देखो इसका वेग नियतांक ज्ञात करना था, तो हमारे पास में टी हाफ का मान दिया हुआ था, केवल हम ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दर्शाइए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय से दुगना होता है। अब देखो यहाँ पे दो स्थिति है हमारे पास में। पहली स्थिति में 99% है और दूसरी स्थिति में हमारे पास में है 90%। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में जो फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूले के लिए T बराबर 2.303 बटा K1 log A अपॉन A माइनस एक्स। ठीक है, सबसे पहले स्थिति फर्स्ट के लिए, स्थिति फर्स्ट में क्या दे रखा है, अभिक्रिया 99% पूर्ण होने में। तो माना A बराबर 1 मोल प्रति लीटर, A माइनस एक्स बराबर 99% है, परसेंट को हटाने के लिए 100 का भाग देंगे, 0.99, A माइनस एक्स 1 माइनस 0.99, तो कितना बचेगा 0.01 मोल प्रति लीटर। इसको माइनस कर लेंगे, 1.00 0.99 या मान बच जाएगा 0.0 यानी 0.1 मोल प्रति लीटर। ठीक है, अब हमारे को इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे T 99% है। ठीक है, तो T 99% के लिए 2.303 बटा K1 log A का मान कितना है 1 है और 0.01, तो log 100 हो जाएगा। T 99% बराबर 2.303 K1 log 100 और log 100 का मान कितना होता है 2। ठीक है, तो T 99% बराबर 2.303 बटा K1 और log का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। इसी प्रकार स्थिति सेकंड के लिए, स्थिति सेकंड के लिए उसमें वही A बराबर 1 मोल प्रति लीटर, A माइनस एक्स ज्ञात करेंगे, तो उसमें कितना है 90% है, 90 बटा 100। ठीक है, 0.90, तो 1 माइनस 0.9, तो A माइनस एक्स बराबर 1 में से हम निकालेंगे यहाँ पे 0.9, 0.1 बच जाएगा यहाँ पे 0.1 A माइनस एक्स। तो वही हमारे पास में T 90% बराबर 2.303 बटा K1 log 1 और 0.1 यानी कि log 10 आ जाएगा यहाँ पे, और log 10 का मान कितना होता है 1 होता है इंटू log 10 और log 10 का मान होता है 1।
तो T 90% बराबर अपॉन K1 इंटू 1। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर T 99% अपॉन T 90% बराबर 2.30 बटे K1 इंटू 2 अपॉन 2.03 K1 इंटू 1। तो T 90% बटे T 99% बटे 90% 2 अपॉन 1। ये हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा था कि 90 प्रथम कोटि अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय का दोगुना होता है। इन दोनों में जो अनुपात है वो कितना है? 2:1। दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन है प्रथम कोटि अभिक्रिया 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में जो समय लगता है वो 90% पूर्ण होने में लगे समय का दोगुना होता है। ठीक है, पहली स्थिति में हमारे पास में 99% है तो हमारा A बराबर प्रारंभिक सांद्रता कितनी है? 1 मोल प्रति लीटर है। A माइनस एक्स ज्ञात करेंगे। अभिक्रिया कितनी हो रही है? 99% पूर्ण हो रही है। परसेंट बढ़ाने के लिए 100 का भाग दे देंगे 0.99। तो एक में से 0.99 माइनस करेंगे तो 0.01 मोल प्रति लीटर, यानी कि ये A माइनस एक्स का मान आ गया है। रख देंगे। T 99% बराबर 2.303 K1 log A का मान 1 हो गया। ठीक है, A का मान हो गया और ये हमारे पास में मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर से मोल प्रति लीटर कैंसिल हो जाएगा 1/0.01। ठीक है, इस पॉइंट को हटाएंगे इंटू 100 हो जाएगा। 1 से 1 कैंसिल, 100 आ गया। log 100 का मान कितना होता है? 2 होता है, यानी कि log 10 का मान 1, log 100 का मान 2, log 1000 का मान 3। ठीक है, इसको हम यहां तक रख लेंगे। समीकरण नंबर 1 दे देंगे। इसी प्रकार स्थिति सेकंड है जिसमें 90% है। A बराबर 1 मोल प्रति लीटर। A माइनस एक्स बराबर 90/100 0.9। A माइनस 0.9 करेंगे तो 0.1 बच जाएगा। log का मान 10 यानी log का मान 1 आ जाएगा। समीकरण 1 को 2 को प्रति कर देंगे। समीकरण 1 में 2 का भाग दे देंगे। इस वाले से कैसे ये वाला से कैंसिल हो जाएगा, 2/1 बच जाएगा, यानी कि इन दोनों का जो अनुपात है वो 2:1 है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अगर क्वेश्चन हो यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि का मान 2 है तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब सांद्रता दुगनी कर दी जाए या सांद्रता आधी कर दी जाए। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए इस टेबल को याद करना पड़ेगा। रासायनिक अभिक्रिया का वेग कोटि शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सांद्रता दुगनी हो, 3 गुनी हो, 100 गुनी हो, यानी वेग क्या रहता है उसमें स्थिर रहता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया में m गुणा यानी 2 गुना सांद्रता आप 2 गुना कर देंगे तो 2 गुना, 4 गुना कर देंगे 4 गुना, 10 गुना कर देंगे 10 गुना। द्वितीय कोटि अभिक्रिया में m स्क्वायर गुणा यानी 2 गुना है, अगर सांद्रता को 2 गुना कर देंगे 4 गुना, इस प्रकार बढ़ेगा। तृतीय कोटि में m की पावर 3 गुणा। क्वेश्चन है यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोटि का मान 2 है, कोटि का मान 2 है, m का मतलब है सांद्रता, तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब सांद्रता दुगुनी कर दी जाए। स्थिति फर्स्ट में सांद्रता है वो 2 गुनी है, तो दुगुनी के लिए यानी m बराबर कितना हमारे पास में 2 है तो m स्क्वायर
2 स्क्वायर यानी कि 4 गुना, यानी अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाएगा सांद्रता दुगुनी करने पर। अगर सांद्रता आधी कर दी जाए यानी 1/2 m बराबर 1/2, ठीक है। तो अब यहां पे m का मान कितना है हमारे पास में, देखो m का मान 1/2 है, 1/2 स्क्वायर यानी कि 1/4 गुना। अगर सांद्रता को हम आधी कर देंगे तो वेग 1/4 यानी 1/4 गुना हो जाता है। अब ये मेरे दे रखा है एक्स वाई, K2 दे रखा है यानी कि द्वितीय कोटि अभिक्रिया है। यदि x की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए तो अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। K2 अभिक्रिया है, 3 गुणा कर रहे हैं, m बराबर कितना है 3 है, तो 3 की पावर 2 यानी 3 इंटू 3 बराबर 9 गुणा हो जाएगा। अगर तृतीय कोटि के लिए हो, ऐसे कोई इक्वेशन हो, K3 के लिए हो और m का मान 3 गुणा हो, यानी तृतीय कोटि अभिक्रिया की जो सांद्रता है उसको 3 गुणा कर दिया जाए तो m की पावर 3 की पावर 3 यानी 3 इंटू 3 यानी 27 गुना हो जाएगा। अगर दुगुना कर दे तो m बराबर दुगुना कर दे तो 2 की पावर 3 यानी 8 गुना, ठीक है। यानी शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग पर सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं होता। आप उसमें जैसे सांद्रता 100 गुनी करो, 10 गुनी करो, 2 गुना करो, कोई प्रभाव नहीं होगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया में दुगुना करेंगे तो वेग दुगुना, 4 गुना करेंगे तो वेग 4 गुना, लेकिन द्वितीय कोटि में m स्क्वायर गुना, यानी कि आप दुगुना कर रहे हैं तो वेग 4 गुना हो जाएगा, 8 गुना करेंगे तो 16 गुना होगा, तो उसका जस्ट दुगुना हो जाएगा। तृतीय कोटि अभिक्रिया में m की पावर 3 यानी आपके पास दुगुना है तो आपके पास में 8 गुना है, 3 गुना है, 27 गुना है। इस प्रकार हमारे उसको याद करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 30% वियोजन होने में 40 मिनट का समय लगता है, तो इसके अर्धायुकाल की गणना करनी है। तो देखो इसमें स्थिति फर्स्ट में 30% वियोजन में 40 मिनट का समय लगता है, ठीक है। यानी कि आपके पास में एक का मान कितना है, 1 मोल प्रति लीटर है। a माइनस एक्स ज्ञात करेंगे, 30% को हटाएंगे, 100 का भाग दे देंगे, 0.30, तो 1 माइनस 0.30 0.7 मोल प्रति लीटर। t का मान है t बराबर 40 मिनट, फॉर्मूला लगा लेंगे, K1 बराबर 2.303 बटा t लॉग एक की सांद्रता बटे a माइनस एक्स की सांद्रता मान रखेंगे, तो K1 बराबर 2.303 बटा 40 इंटू लॉग 1 और यहाँ पे 0.7, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, K1 बराबर 2.303 बटा 40 लॉग 10/7, तो K1 बराबर 2.303 बटे 40 लॉग 10 माइनस लॉग 7, ठीक है। तो K1 बराबर 2.303 बटा 40 इंटू लॉग 10 का मान कितना होता है, 1 होता है, माइनस जी लॉग 7 इसका मान है 0.8451, इसमें से माइनस कर लेंगे 8451, यहाँ पे 9457 यानी कि 7549, ठीक है। अब ये वाला मान यहाँ पे आ जाएगा, इसको रख लेंगे।
K1 बराबर 2.303 बटे 40 इंटू 0.549। ठीक है, ये K1 का मान यहाँ पे आ गया है। अर्ध आयुकाल की हमें गणना करनी है। अर्ध आयुकाल की गणना करने के लिए T हाफ बराबर 0.693 अपॉन K1। K1 का मान यहां से वहां रख देंगे, तो T हाफ बराबर 0.693 2.303 इंटू 40 0.7549। इसको सॉल्व करेंगे तो T हाफ है वो अर्ध आयुकाल, इसको अपन गुणा करेंगे तो अर्ध आयुकाल आएगा लगभग 77.7 मिनट। ठीक है, यानी कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का 30% वियोजन 40 मिनट में हो रहा है। इसमें हम K1 का मान निकाल लेंगे, फिर हमारे को अर्ध आयुकाल ज्ञात करना है तो डायरेक्ट हम ये वाला फॉर्मूला काम ले लेंगे, T हाफ बराबर 0.693 बटे K1। इसको गुणा भाग करके सोल्व करेंगे, 77.7 मिनट समय आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है। धन्यवाद।